नक्षत्र सभा के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अमिताभ पांडे और मेरे साथ हैं आमिर जो हमारे स्टार गाइड हैं। तो आजकल क्या खास बात चल रही है? सर अभी जैसे स्टारस्केप जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ ये नक्षत्र सभा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अभी नक्षत्र सभा के ऑलरेडी 3 इवेंट्स हो चुके हैं उत्तराखंड में ना। तो मतलब ऐसा नक्षत्र सभा में क्या खास बात है जो इतने लोग काफ़ी इतने जगह लगे लोकेशन से आ रहे हैं उसको ज्वाइन कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। देखिए, हमेशा से ही लोगों का बचपन से एक सपना होता है तारों के बारे में जानने का, तारों के बारे में समझने का, स्पेस में ट्रैवल करने का। और ये अपॉर्चुनिटी जो है, ये स्टारस्केप खास तौर पे जो ऐसे एंथुजियास्ट हैं, चाहे वो बच्चे हों, मिडिल एज पर्सन हो, चाहे बुज़ुर्ग हों, वो मुहैया करा रहा है। तो जैसे हमने ऑब्जर्वेटरी स्टार्ट की थी उत्तराखंड में सबसे पहले, कौसानी में, फिर मुक्तेश्वर में, फिर अपने साउथ में भी शुरू की है। लेकिन उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ मिलके तय किया हमने कि हम ऐसे एक पूरे साल एक एस्ट्रोनॉमी फेस्टिवल का सिलसिला जारी रखें, जिसको हम नक्षत्र सभा कह रहे हैं, कि जिसमें लोग सारे हिंदुस्तान से बल्कि बाहर के लोग भी आ सकें। और ये जो एक सपना होता है लोगों का, किसी खुले आसमान में जाके, दिन में नीला गगन हो, रात को काला आसमान हो। और काला आसमान बहुत शुभ होता है, रात का आसमान जितना काला होगा उतने अच्छे तारे दिखाई देंगे और उतनी हमारे पशु पक्षियों की हमारी ज़िंदगी भी अच्छी होती है। तो रात काली होना चाहिए और दिन का आसमान नीला होना चाहिए। इसका जो लुत्फ़ लोगों को वहाँ जाके मिलता है, ये लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा है, हमने कि बहुत अच्छे इक्विपमेंट वहाँ पे अरेंज किए हुए हैं। ऐसे मतलब टेलीस्कोप, मतलब आपका सबसे बड़ा 16 इंच का टेलीस्कोप है, आपका 11 इंच टेलीस्कोप है, अलग अलग मतलब पावर की टेलीस्कोप्स हैं, अलग अलग तरह के टेलीस्कोप हैं। अब जैसे एक टेलीस्कोप पर इससे हम सन को देख सकते हैं, एक में फ़िल्टर लगा के, इसमें एक ऐसा खास फ़िल्टर लगा हुआ है कि जिससे सन की सरफेस पर उठने वाली फ्लेयर्स को भी हम देख सकते हैं, जो आमतौर पे पॉसिबल नहीं है। तो कई सारी चीज़ें हैं कि आप अपने शहर की ज़िंदगी की भीड़ भाड़ से, शोर शराबे से, धक्का मुक्की से दूर जाके एक ऐसे शांत जगह में जाके, जहाँ पे आप कैंपिंग कर रहे हैं, तो नेचर के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, और फिर हम अपने यूनिवर्स को के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इसमें अपने आप में एक अद्भुत आनंद होता है। तो सर ये नक्षत्र सभा है, जैसे आप मतलब इसमें कैंपिंग भी रहता है तो लोगों का इसके साथ साथ मतलब स्टारगेजिंग और जितना भी हमारा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के साथ साथ हम लोग जो है कैंपिंग का भी एक एक्सपीरियंस मतलब दे रहे हैं लोगों को। जी हाँ, हम अपने घरों में, शहरों में, अपने चार दीवारी में, अपने कमरों में बंद जिंदगी गुजर जाती है, ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, आपको हवा, पानी, आसमान के साथ, खुले आसमान के नीचे रहना, उसमें उसकी दिक्कतें भी होती है, लेकिन उन दिक्कतों में एक मज़ा भी होता है। कभी तेज़ हवाएं चल रही, कभी ठंडा हो गया, तो जो एक एलिमेंट्स के साथ हमारा जो एक्सपोजर होता है, ये हमको एक मतलब मजबूत भी बनाता है और एक अलग किस्म का आनंद देता है। और इसी एडवेंचर के लिए लोग हमारी नक्षत्र सभा में जा रहे हैं। एक तो हमारा जो ज़मीनी एडवेंचर है, जो हमारे कुदरत का, हमारे एनवायरनमेंट का। दूसरा जो सेलेस्टियल एडवेंचर है, उसमें तारों को देखना, डबल स्टार को देखना, जो स्टार आँख से एक दिखते हैं लेकिन टेलीस्कोप में 2 स्टार नज़र आते हैं, उनमें आपस में क्या रिलेशन है, क्या वो सिर्फ आसपास ही मौजूद इसलिए है कि एक लाइन ऑफ साइट में है, या आपस में एक दूसरे जुड़े हुए भी हैं, एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं। तो ये अपने आप अनोखा अनुभव होता है। एक तारा जैसे कि आपका पीलापन लिए हुए, एक तारा नीलापन लिए हुए है। फिर इसके अलावा आपको तारों के गुच्छे नज़र आते हैं, और वो तारों के गुच्छे जो हैं इतने बड़े हैं, कुछ गुच्छे तो, कि अपने आप में जैसे मिनी गैलेक्सी हों, जैसे ग्लोबुलर क्लस्टर होते हैं। तो ये सारा चीज़ों को एक तो होता है कि हम किताबों में पढ़ते हैं, इंटरनेट पर, जब खुद अपनी आंखों से देखते हैं, वो अपना अलग एक्सपीरियंस होता है, जो फर्स्ट हैंड इसका एक्सपीरियंस कह सकते हैं। तो ये जो है एक हम बच्चों में क्यूरोसिटी पैदा करता है आगे सीखने और जानने की, और बड़ों को एक ऐसा एक्सपीरियंस देता है कि जिससे हम काफ़ी साल जमाने से जिस एक्सपीरियंस से हम दूर थे, जिसको हम कभी महसूस नहीं कर पाते थे। और शहरों में इतनी रोशनियाँ हो गई हैं तो उसकी अपनी दिक्कतें हैं, उसके कारण से आपको धूल है, धुआं है, धक्कड़ है, रोशनी है, रोशनी का अपना अलग प्रॉब्लम है, वो भी एक तरह का पॉल्यूशन है। तो हम लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि आपको रोशनी जो है ज़रूरी है देखने के लिए, यूनिवर्स को भी रोशनी के जरिए देखते हैं, लेकिन हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा जब होती है तो पॉल्यूशन बन जाती है, वो दिक्कत बन जाती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा रोशनियाँ जो है, इसने हमको एक तो क्या किया कि हमारे यूनिवर्स से काट दिया है। हमको हमारे शहर से मुश्किल से कभी खास हालात हों, बहुत अच्छा स्काई हो, जो अमूमन बहुत कम होता है, तो आपको एक दो प्लैनेट दिख जाते हैं, कुछ 8-10 तारे दिख जाते हैं। और वहाँ पे जब हमारे नक्षत्र सभा में लोग आते हैं तो वहाँ उनको हज़ारों तारे एक साथ देखने को मिलते हैं।
बल्कि अगर अच्छा आसमान हो तो आंखें चौंधिया जाती, परेशान हो जाती हैं कि कौन सा तारा कौन सा है। राइट। तो उनको जानने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है। तो सर जैसे हमारे मतलब ऑलरेडी 3 हो चुके हैं। सबसे पहला मसूरी में था, या देन जागेश्वर, और उसके बाद अभी लास्ट में बैनीताल हुआ। हाँ, तो अब जो होने वाला है, अब कब होगा ये, क्या डेट रहेगी? ये अगला हमारा अभी जो आपका 29, 30 और 1 तारीख, 29, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को 3 दिन की इवेंट है, जो नैनीताल से काफ़ी पास है, तो वहाँ पहुँचना भी आसान है। बाकी सारी जगह हमारे काफ़ी दूर दूर थी, तो आप बड़ी आसानी से आप काठगोदाम जाइए से 1-1.5 घंटे में हमारी जो हमारे कैंपिंग साइट पे आप पहुँच जाते हैं। तो इसमें काफ़ी लोग इसमें जुड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इसमें आने वालों में भी लोग और इससे अच्छे से इसको एंजॉय करेंगे, सीखेंगे, यूनिवर्स को जानेंगे, समझेंगे। ओके। Here we got to know more about many things, and like seeing the celestial bodies, the sun, everything is so cool. बहुत अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पे, छोटी छोटी चीज़ें का भी ख्याल रखा गया है। हमारा जो एकोमोडेशन है वो बहुत ही सुंदर है, और हम लोगों ने सूर्य दर्शन भी किया, साथ साथ में हम लोगों ने रात को स्टार गेजिंग किया। And I think this is a very good initiative for people, like to expose people like me to a new topic, a totally new dimension. So yeah, good work. For the lovely experience. Thank you, Starscape, for the lovely experience.